राधे राधे, जय माता की। इन दिनों नवरात्रि का महा उत्सव चल रहा है। मैं आप सबके लिए नारियल के कुछ उपाय लेके आई हूँ, जो अगर हम इन नवरात्रि के दौरान करें तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। ध्यान रहे, अगर नारियल एकाक्षी हो, एकाक्षी का मतलब अगर उस पे एक आंख बनी हो तो भी बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। और अगर हम ये उपाय मंगलवार या शनिवार को करें या गुरुवार या शुक्रवार को करें, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सारे ही जो उपाय हैं ये नवरात्रि के आप किसी भी नवरात्रि पे कर सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी नवरात्रि पे कर सकते हैं। ये आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। पहला उपाय क्या है? ऋण उतारने के लिए। ऋण उतारने के लिए आपको एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उस पे कुछ भोग, लड्डू अथवा कुछ भी मीठा गुड़ ले सकते हैं और चने ले सकते हैं। इसके साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। आपको तत्काल लाभ प्राप्त होगा। दूसरा जो उपाय है, शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार आपको काला धागा लेना है और उस काले धागे को नारियल पर लपेट देना है। इसको आप पूजन करें और इसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आपको तत्काल ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है तो उसके लिए, व्यापार लाभ के लिए, गुरुवार के दिन, जो नवरात्रि में गुरुवार आएगा उसके दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर उसमें एक जोड़ा जनेऊ रख दीजिए और 1 पाव मिष्ठान रख दीजिए और आपके आसपास जो भी विष्णु मंदिर है वहाँ पे संकल्प के साथ चढ़ा दीजिए। तत्काल ही आपका व्यापार चल निकलेगा। अगर आप धन संचय नहीं कर पा रहे, यदि आपके घर में रुपया टिक नहीं रहा हो या सेविंग नहीं हो पा रही हो, परिवार आर्थिक संकट में घिर जाता हो, तो ऐसे में शुक्रवार के नवरात्रि के दिन अगर करेंगे तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होगा। ऐसे में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में आपको एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प माला, 1.25 मीटर गुलाबी सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफेद मिष्ठान, बर्फी ले सकते हैं आप, कलाकंद ले सकते हैं और एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित करना है। इसके पश्चात माँ की कपूर व देसी घी से आरती उतारे और वहीं पर श्री कनकदास स्तोत्र का पाठ करें। तत्काल आपको आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगर आप कल्प, सर्प दोष या शनि दोष से पीड़ित हैं, तो शनि, राहु या केतु जनित कोई भी समस्या है या कोई ऊपरी बाधा आपको तंग कर रही है, बनता हुआ काम अचानक बिगड़ जाता हो, कोई भी अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो या ऐसा आपको महसूस होता हो कि आपके परिवार पर किसी ने कुछ करा दिया है, तो इसके निवारण के लिए आपको शनिवार के दिन जो नवरात्रि आएगी ये बहुत उपयोगी है। एक जटा वाला नारियल लेना है, उसे काले कपड़े में लपेटना है। 100 ग्राम काले तिल लेने हैं, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा एक जो कील होती है, जो ठोकते हैं हम, जो कील, एक कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। और जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष या राहु केतु अशुभ फल दे रहे हैं, तो सूखा नारियल जो है वह आप काले और सफेद रंग के कंबल के साथ आप दान करें। ऐसा समय समय पे अगर आप करेंगे तो आपका ये दोष अवश्य दूर हो जाएगा और नवरात्रि में करेंगे तो भी ये बहुत ही लाभदायक है। अब जीवन भर माता लक्ष्मी आप पे कृपा करे तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की विधि विधान से चौकी सजानी चाहिए और कलश रखना चाहिए, तांबे का या सोने का, चांदी का, जो भी आपके घर है, मिट्टी का, चावल की ढेरी पर, और उस पे नारियल लपेटकर आपको उस कलश पे रखें।
जैसे उसके आगे का भाग आपको दिखाई दे। लंबा करके नहीं, लिटाकर आपको नारियल उस कलश पर रख देना है। और वही नारियल फिर आपको, जब आप अपनी दीपावली का पूजन पूर्ण कर लें, वह नारियल आपको अपने माथे से लगा के माता लक्ष्मी और गणेश जी का नाम स्मरण करके अपनी तिजोरी में रखना है और उसे वहीं रख के रहने दीजिए आप पूरे साल तक। देखिए आपके घर में बरकत ही बरकत होगी और धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। धन्यवाद।